ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि नेक्स्ट टारगेट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर 2030 $2 ट्रिलियन रखा गया है। ये टारगेट बाय आवर बिलव्ड पीएम एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड उनके कैबिनेट ने रखा है ताकि इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टिंग हब बन के उतर सके। वो छोटा टारगेट तो कोई रखते ही नहीं है, बट इसको अचीव करने के लिए एंड इसको उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या क्या हम लोग को चाहिए होगा, सो ये सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर द ईयर 2023 31 मार्च को लॉन्च किया गया है हमारा न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड उसमें जो एम है वो $2 ट्रिलियन का एम रखा गया है बाय द ईयर 2030। करेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट होता है करीब अराउंड $780 बिलियन कि आप अगर देखोगे तो एक हम इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था $670 बिलियन लाइक जो 2021 एंड 2022 के लिए था। जब 2014 में ये गवर्नमेंट आया था तो हमारा एक्सपोर्ट था, टोटल एक्सपोर्ट था $470 बिलियन, जो कि आज भी 65% ऑफ इंक्रीज अराउंड $780 बिलियन हो चुका है। हम लोग अगर देखेंगे कि आफ्टर 2014 बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए लाइक एनपीए राइज इन इंडिया, पेंडेमिक जो कि लास्ट सेंचुरी का सबसे बड़ा लॉकडाउन था 2021 तो हमारा पेंडेमिक के कारण ये पूरा बर्बाद हो गया था। देन भी हमने $780 बिलियन का जो एक्सपोर्ट अचीव कर पाए वो एक कमेंडेबल जॉब है। एक्सपोर्ट सिर्फ वैल्यू टर्म्स में अच्छी बात नहीं है, ये एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग भी है। आप अगर चाइना को देखोगे वो करीब $3 ट्रिलियन का सर्विसेज एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कारण उनके देश में करोड़ों जॉब पैदा होते हैं। वो आज एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, जिसके कारण उनके यहाँ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी हर साल सालों साल बढ़े ही जा रहा है। 2002 में उन्होंने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तो उनका भी आप अगर इकोनॉमिक जीडीपी देखोगे तो अराउंड 3-4 ट्रिलियन ही था, बट एट करेंट 2023 उनका जो जीडीपी है वो करीब $14 ट्रिलियन है, जस्ट बिहाइंड यूएसए। आप अगर देखोगे कि हम लोग अराउंड $75 बिलियन का इंपोर्ट एवरी मंथ करते हैं, जिसके कारण हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है फॉर द ईयर 2021-2022 अराउंड $120 बिलियन का था। इसका मेजर रीज़न था ऑयल प्राइसेस जो कि शूट अप कर गए थे टू अराउंड $150 पर बैरल, जो कि इंडिया के एक कंफर्टेबल जोन से बहुत ज़्यादा है। अगर ऑयल अराउंड $70 to $80 पर बैरल रहता है तो वो कंफर्टेबल है, हमारा ट्रेड डेफिसिट उतना बढ़ता नहीं है। बट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक एज वेल एज द फाइट इन US रशिया वॉर, उसके कारण जो ऑयल प्राइसेस जो जंप अप किए थे वो हमारे ट्रेड डेफिसिट के लिए बहुत ही, क्रेडिट बैलेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो रहा है। कुछ चेंजेस अगर आप न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी में देखोगे तो मेजरली ये है कि पहले क्या था कि आप अगर 5 स्टार एक्सपोर्टर हो, जो कि होता है कि अगर आप 2 बिलियन से ज़्यादा पर ईयर आप अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 5 स्टार ग्रेड में रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है, आपके पेपर्स वर्क बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, बार बार करना नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करने के लिए इसका जो लिमिट है 2 बिलियन से घटाकर उन्होंने 800 मिलियन पे कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे लेवल के भी, छोटे नहीं बोलूँगा, मीडियम लेवल के एक्सपोर्टर जो है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। गवर्नमेंट ने अभी 4 मॉडल एक्सपोर्ट टाउन भी अनाउंस किए, जैसे मिर्ज़ापुर फॉर कारपेट, फरीदाबाद फॉर अपैरल एंड एट्सेट्रा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से सर्विस सेक्टर, जो कि इंडिया का बूमिंग सेक्टर है, बिकॉज आप आईटी सेक्टर को देखोगे आज के ज़माने में जो कि मोस्टली हाई स्किल्ड लेबर होते हैं या फिर हाई स्पीड जॉब्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आईटी सेक्टर से ही आते हैं। तो गवर्नमेंट ये ट्राई कर रहा है कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, जो कि बाहर के आईटीज़ एंड आईटी रिलेटेड वर्क्स है, वो इंडिया में ही आ सके। आप अगर उनको देखोगे तो वो करीब 3 से 4 ट्रिलियन का है पूरा ग्लोबल आईटी सर्विसेज। अगर हम लोग अभी अराउंड 10% ही हार्डली सर्व करते हैं, जो कि हम लोग अगर एक्सपोर्ट देखोगे आईटी रिलेटेड है तो वो $250 to $300 बिलियन है। अगर हम लोग अभी उसको अगर 50% भी इंक्रीज़ कर सके तो वो अराउंड $450 बिलियन हो जाएगा। आप अगर वर्ल्ड ग्लोबल टर्म्स में देखोगे तो वो सिर्फ 15 ट्रिलियन का ही होगा, बट 150 बिलियन का जो सरप्लस इंडिया को मिलेगा उसके कारण इंडिया में करीब 2 से 3 लाख जॉब पैदा हो सकते हैं, विच विल बी वेरी बिग बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी।
जितना ज़्यादा देश एक्सपोर्ट करता रहेगा उतना ही ज़्यादा देश का ग्रोथ आगे बढ़ता रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स भी लाया है, जहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस लाइक जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे ताकि उनको इंडिया में ही बना सके एंड डोमेस्टिक एज वेल एज हम लोग उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट बाहर कर सके, ताकि हम लोग का जो प्रीशियस करेंसी है वो भी सेव हो सके एंड इंडिया में ज़्यादा जॉब भी क्रिएट हो सके। गवर्नमेंट ने कुछ दूसरे पॉलिसीज़ वो लॉन्च किए, इसमें ये भी था कि ज़्यादा आउटसाइड कंट्रीज़ इंडिया के ही करेंसी में ट्रेड कर से। लाइक जैसे आप रिसेंटली देखोगे कि बांग्लादेश, श्रीलंका को जो क्रेडिट लाइन दिया गया है, वो क्रेडिट लाइन क्या होता है कि आपको $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया गया है, उसमें से आप इंडिया के ही करेंसी में 75% आप उनके ही करेंसी में, उस कंट्री के करेंसी में आप चीज़ें खरीद सकते हो। लाइक श्रीलंका एंड बांग्लादेश को जो $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया गया है, उसमें से ये नोटेड है कि 75% लाइक $750 मिलियन का सामान इंडिया से ही वो लोग खरीद सकेंगे। तो इंडिया का करेंसी में अगर ट्रेड होगा तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, जो डिप्रिसिएशन होता है वो भी घटेगा। एंड लास्टली है लॉजिस्टिक सेक्टर्स। आप अगर देखोगे कि एक्सपोर्ट पॉलिसी कितना भी अच्छा हो बट उसको सपोर्ट करने के लिए अगर लॉजिस्टिक्स नहीं है इंडिया में तो नहीं होगा। आप रिसेंटली देखोगे कि बेंगलोर मैसूर हाईवे, इंडिया में एक्सप्रेसवेज, ये क्यों बनाए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं ताकि इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस है वो अभी करीब 13 से 14% है। अब बाहर कंट्रीज़ में देखोगे तो वो बिलो 10% है। तो इंडिया को अगर ग्लोबली कम्पिटिटिव होना है तो उसको उन सब सेक्टर्स में भी इम्प्रूव करना होगा, बिकॉज लॉजिस्टिक सेक्टर्स प्लेज अ ह्यूज रोल इन द एक्सपोर्टिंग, मेकिंग अ कंट्री एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अच्छे रोड्स सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते, अच्छे रोड्स एक्सपोर्ट हब्स एंड लोगों के एज वेल एज गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत फास्ट एंड एक इकोनॉमिक वे है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने व्यूज़ अबाउट योर न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी ज़रूर शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर द वीडियो।